नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद अपन अपनी जो एक पुरानी श्रृंखला अपन ने चलाई थी वन लाइनर प्रश्न, उस क्लास को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा 19वां वीडियो है। इससे पहले 18 क्लासें मैं आपके अपलोड कर चुका हूं, जिनके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काफ़ी विद्यार्थी इस श्रृंखला से जुड़े थे। आज मैं कमेंट भी देखूँगा कौन कौन इसका वेट कर रहा है। और आज आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ग्रेड 3 और रीट पात्रता का एग्ज़ाम चर्चाएँ चल रही थी कि एक एग्ज़ाम होगा, वो बिल्कुल साफ़ है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो चीज़ें मानवीय हित के लिए सही होती हैं उनमें बदलाव बहुत कम होता है। अब एक पेपर तो कोई उड़ा ले जाएगा भाई, तो 2 पेपर होने बहुत ज़रूरी थे और बिल्कुल ये ही होना चाहिए। तो अच्छे से तैयारी करें, काफ़ी वैकेंसियाँ 2-2.5 महीने में क्लियर होने वाली हैं। तो पुराने प्रश्न अपन कर रहे थे, उद्देश्य ये एक ही रहता है कि एक तो अपन को ये प्रश्न सीधे वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रहें। दूसरा, जब भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये पता चले कि हाँ यार, ये ऐसा प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था, तो एक टीम बने कि हाँ यार, इस तरह से प्रश्न और भी बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न, आज की क्लास में 30 प्रश्न है और मैं देखूंगा कि 30 में से 30 कितने लोगों के सही हुए हैं। और 30 में से 30 सही हो रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार, पुराने पेपर में आपकी ज़बरदस्त तैयारी है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि महिला चित्रकार कमला और इलायची, काफ़ी बार आया है ये प्रश्न, और मैं ये मानता हूँ कि ये प्रश्न भविष्य में फिर से भी रिपीट होगा। तो सब लोग जानते हैं इसका संबंध है नाथ द्वारा शैली से। कौन सी शैली से? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है राजसमंद, सब लोग जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कूदन की घटना जो है वो किस से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है आपकी शेखावाटी यानी सीकर शेखावाटी किसान आंदोलन से ये संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्रश्नों में दोनों सही हैं। तीसरे प्रश्न पे चलो। तीसरा कह रहा है कि सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सुरलिया कान में। और मैंने ये टॉपिक अच्छे से आपको यूट्यूब पे करवा रखा है, याद भी करवाया है कि सुर कानों में अच्छे लगते हैं, है ना? तो ऐसे कान याद रखिएगा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा जो अधिवेशन है वो कहाँ संपन्न हुआ था। आप सारे याद रखने हैं, पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, अजमेर में कौन सा हुआ, है ना? सारे याद रखोगे, कब हुआ, डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पूछा है, तो दूसरा हुआ था आपका अमृतसर में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अमृतसर। चलिए 5वें प्रश्न पे। और 5वां प्रश्न कह रहा है कि जालोर में चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जालोर में कौन थे आपके? कीर्तिपाल। नेक्स्ट देखिए, किस शासक को बिसल देव के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिसल देव रासो, तो ये जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वी से विग्रहराज याद रखना है। और कौन से थे? ये चतुर्थ थे। नेक्स्ट देखिए, अली राजा हमीद अहमद का संबंध किस शैली से है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इनका जो संबंध है वो है बीकानेर शैली से। बीकानेर शैली की मथेरना कला, उस्ता कला, है ना? हमीद, अली राजा, अहमद। और ये मैंने आपके यूट्यूब पे अच्छे से एक वीडियो डाला है, जो आरबीएससी की किताब है उसका जो पेज है वो मैंने आपको शेयर किया, और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देखिएगा। मगर देखता कौन है? रील्स तो सब देखते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता टाइम का। पढ़ने वाली चीज़ें कौन देखे? एक ये प्रश्न देखिए, निमिनाथ 12 मासा के रचयिता कौन हैं? तो निमिनाथ 12 मासा, इसके जो रचयिता हैं वो हैं पलहण। कौन है? पलहण, याद रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, सुमेलित करने वाला, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें कह रहा है कि गागरोन किला, तो झालावाड़ बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कपिल सरोवर, तो ये कोलायत बिल्कुल सही है। दौलत बाग अजमेर में, ये भी सही है। लालगढ़ पैलेस, और ये दे रखा है जैसलमेर में, जो गलत है। लालगढ़ पैलेस देखना है, एक होटल की तरह आपको वहाँ एंजॉय करना है, तो जाइए बीकानेर में, जूनागढ़ किले के आसपास, ये 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लाल काले मृदभांड का संबंध किस सभ्यता से है? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने कई बार आपसे शेयर किया है। ऐसे आहड़ याद रखना है और ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास याद रखना है, जो इसके खोज करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रताप सिंह बारहट की मृत्यु किस जेल में हुई? तो जन्म तो उदयपुर साइड में हुआ था, उदयपुर में ही हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपकी बरेली जेल में। बरेली जेल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये जो प्रजामंडल था वो था आपका सिरोही, माफ़ कीजिएगा, सिरोही प्रजामंडल। फिर से एक सुमेलित करने वाला प्रश्न है, और एक तरफ आपके पत्रिकाएं दे रखी हैं और एक तरफ आपके इनके संपादक दे रखे हैं। तो राजस्थान पत्रिका, इसके जो संपादक थे
इसके संपादक हैं आपके बक्सी लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा। एक है राजस्थान समाचार, इसके हैं स्मृतिदान, बिल्कुल सही है। सर्वहित के हैं राम प्रताप, आगीवाण के हैं जय नारायण व्यास, ये इंपॉर्टेंट है। आगीवाण 2-3 बार ये पूछा है आरपीएससी ने, आगीवाण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रभुदयाल R.K. सिद्धवा किस समिति के सदस्य थे? बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार ये एकीकरण से संबंधित रिपीट हुआ है। सही जवाब क्या होगा? शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव समिति। देखिए एकीकरण मैंने अच्छे से आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है और उसमें फजल अली आयोग है, शंकर राव देव समिति है, अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने बताए हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, गलत होने के प्रश्न चांसेज है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करने वाला प्रश्न है और एक तरफ आपके किले दे रखे हैं और एक तरफ आपके स्थान दे रखे हैं। तो इसमें देखिए गुगोर किला बिल्कुल सही है, 12 जिले में है, कोई दिक्कत नहीं है। तिमनगढ़ किला करौली में बिल्कुल सही है। सुनहरी कोठी ये तो साहब टोंक में है, गलत दे रखा है इसमें, उदयपुर नहीं होगा। सुनहरी कोठी का संबंध किससे है? टोंक जिले से है। और बोरेश्वर महादेव का मंदिर टोंक तो नहीं है, वो कहाँ है? उदयपुर में है। अच्छा, एक बोरेश्वर महादेव का मंदिर MP में भी है। उदयपुर के आसपास के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से बोरेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर ही सही होना चाहिए। जोधपुर में भी आसपास कहीं मैंने सुना है, वो आप कमेंट करना। फिलहाल टोंक तो इसका बिल्कुल सही नहीं है। सुनहरी कोठी टोंक बिल्कुल सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोरेश्वर महादेव का मंदिर उदयपुर। अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये भी आपके बीकानेर शैली के चित्रकार हैं, बीकानेर। ऊपर हमीद, ये वाले भी याद रखने हैं, और मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल इनको भी नहीं भूलना है। सहजोबाई, दयाबाई इनको कोई नहीं भूलेगा भाई साहब, बहुत बार एग्जाम में ये RPSC का फेवरेट प्रश्न है। चरणदासी संप्रदाय आपने सुना होगा और उनकी ये शिष्याई थी और इनका संबंध जो है वो है मेवात क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? मेवात क्षेत्र से। नेक्स्ट देखिए, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो देखिए सामेला बिल्कुल है, बान भी है, मुगदना भी है, सात्रवाड़ा ये नहीं है। ये आपके मृत्यु से संबंधित एक प्रथा है। सामेला, बान, मुगदना ये आपके विवाह की प्रचलित प्रथाएं हैं जो आप सब लोग मेरे ख्याल से इजीली वे में जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए, रिखिया और नेज़ा किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो बिल्कुल रिखिया, नेज़ा ये आपके पीरों के पीर आपके रामदेव जी से, पीरों के पीर रामदेव जी। उड़ू, काश्मीर, बाड़मेर, अजमाल, जीरा कमरा, रामदेव जी। फिर से एक सुमेलित करने वाला प्रश्न आपके सामने। एक तरफ आपके हवेलियाँ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ आपके स्थान दे रखा है। नथमल की हवेली जोधपुर नहीं है, गलत है ये। नथमल की जो हवेली है वो है आपकी जैसलमेर में, जैसलमेर। चंद्रमहल जयपुर बिल्कुल सही है। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़ नहीं है, मालकोट दुर्ग जो है वो है आपके नागौर में। और फल वृद्धि का जो मंदिर है वो भी माउंट आबू में नहीं है, ऐसा मंदिर भी आपको नागौर में ही मिलेगा। नागौर में फल वृद्धि का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर भी इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं इस प्रश्न में, देख लेना एक बार इसको दोबारा से। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से आप गलत करोगे। तो इसके की थी आपके विजय मुनि ने, मुनि विजय। ये थोड़ा याद रखिएगा, आपके लिए शायद नया प्रश्न होगा मगर RPSC ने पूछा है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित मीणाओं के जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मीणाओं से संबंधित एक जयराम पेशा एक भी आपने सुना होगा। और नीमका थाना में मीणाओं की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आपके मुनि मगध सागर थे, मगन सागर। ये थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आगरा स्थित जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? आपका अकबर ने करवाया। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराणा राज सिंह। मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ विजय कटकातु की उपाधि भी इन्हें दी गई है, आपको याद होगा तो। नेक्स्ट देखिए, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके दशरथ शर्मा। नेक्स्ट देखिए, कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये सब लोग जानते हैं, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? आपका कीका, भीली बच्चा, उसको कीका कहते थे। नेक्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? तो जैसे जालोर और जैसे क्या याद रखोगे? जलालाबाद। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताना
कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जिन किलों को जीतकर उनका नाम चेंज किया वो सारे लिखना। खिजराबाद किसका, मोमिनाबाद किसका, है ना, वो सारे लिखना है। सन भी लिखनी है, किस वर्ष इन्होंने जीता था। नेक्स्ट देखिए 28वां प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे आपके भरतपुर किसान आंदोलन से, भरतपुर किसान आंदोलन से। और आज का अंतिम प्रश्न है कि जीन भद्र सूरी भंडार राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? किस शहर से संबंधित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। और इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा ये ग्रंथ भंडार है जो कहाँ स्थित है? आपका जैसलमेर में। ये आज के 30 प्रश्न थे। आउट ऑफ 30 में से आपका कितना स्कोर रखा कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जिन किलों को जीतकर उनका नाम चेंज किया वो कमेंट में रखना है। बाकी अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कीजिए। फिर अपनी एक नई क्लास के माध्यम से हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। अब तक अपन के 18 क्लास से हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।